सबसे पहले तो हम आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि आज का क्लास काफी इम्पोर्टेंट है और आज हम लोग क्लास करेंगे और फिर कल हम लोग फिर सुबह 9:30 या 9:45 में करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसा होगा हम मैसेज कर देंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, कल सुबह में क्लास है फिर। और आज खास के जो बच्चे थोड़ा बहुत 12th के बैठे हुए हैं या 12th का ज्वाइन किए, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है। देखिए, हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ध्यान दीजिएगा कि टॉपिक छोड़िएगा मत, क्योंकि जो लॉगरिथम आप पढ़े हैं एक्चुअल में ये थोड़ा सा उससे डिफर है। आप डोमेन एंड रेंज में हम आपको लॉग दिखाए थे, लेकिन बहुत सारा ऐसा लॉग का फंक्शन है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं या आप नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो आज उन सारी चीज को हम लोग देखेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। मतलब क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा चीज है जो जहां पे इनका जरूरत पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले लॉगरिथम को स्टार्ट करने से पहले देखिए, टॉपिक है लॉग, ध्यान दीजिएगा। लॉगरिथम एक ऐसा टॉपिक है जिनका बहुत ज्यादा जरूरत होता है। फिजिक्स में जरूरत पड़ता है, केमिस्ट्री में जरूरत पड़ता है, इवन मैथमेटिक्स में भी जरूरत पड़ता है। ठीक है, तीनों जगह पे लॉग की जरूरत हम लोगों को पड़ता है। और ध्यान देने वाला ये बात है कि मतलब काफी ज्यादा ही जरूरत है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत है, मतलब आते ही रहता है ये। और कई बच्चे इसमें बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं। ठीक है, शायद ड्यू टू फॉर्मूलाज या कोई भी रीजन हो सकता है। तो आज वो सारी चीज को देखेंगे हम लोग कि ये कहाँ से आया, कैसे बना, किस तरह से ये काम करता है। और हम फिर से एक बार क्लास शुरू करने से पहले खास के 12th के बच्चों को ये हम बोलना चाहेंगे कि क्लास लीव मत करिएगा, क्योंकि आपको लगता है कि आप लॉग जान गए हैं, वो हम डोमेन एंड रेंज का लॉग पढ़ाए थे। अभी हम लोग आपको एक्चुअल लॉगरिथम पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले लॉग को पढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या समझना पड़ेगा? पहला जो टर्म है आपको ये समझना होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझने का कोशिश करेंगे। वो इसलिए ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो आपको, लॉगरिथम जो फंक्शन है वो रिवर्स या इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पहले आप ये समझिए, लॉगरिथम जो फंक्शन है, जो भी है लॉगरिथम जो है, वो आपको रिवर्स या इनवर्स जो है किसका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो सबसे पहले हम लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझना पड़ेगा। हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग एक लाइन लिखेंगे, देयर आर टू फंक्शंस। ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा। वन इज एक्सपोनेंशियल, वन इज एक्सपोनेंशियल एंड वन इज पावर फंक्शन। अब दोनों को हम लोग समझते हैं बारी बारी। पावर फंक्शन क्या होता है? देखिए, देयर आर टू फंक्शंस, दो फंक्शंस होता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है, एंड दूसरा क्या होता है? पावर फंक्शन होता है। तो सबसे पहले पावर फंक्शन समझते हैं। आप जब किसी फंक्शन को इस तरह से देखते हैं, x टू द पावर a, मतलब यहां पे वेरिएबल होगा और यहां पे कांस्टेंट है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पावर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके, ज्यादा इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करना है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपको कांस्टेंट होगा और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और ये जो आता है वेरिएबल होता है। अगर इस तरह का कोई चीज आपको मिल रहा है तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। जनरली बच्चों के दिमाग में एक्सपोनेंशियल का मतलब सिर्फ इतना ही रहता है, बहुत लोग एक्सपोनेंशियल का मतलब सिर्फ इतना ही समझते हैं, लेकिन नहीं, एक्सपोनेंशियल ये सारा है। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे वेरिएबल, ये जितना भी आपको दिख रहा है इस तरह का, 3 टू द पावर x, y इज इक्वल टू हाफ टू द पावर x, ये सारा आपको क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, ज्यादातर बच्चों के दिमाग में एक्सपोनेंशियल का मतलब यही बैठा रहता है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। मतलब ये भी एक्सपोनेंशियल है, बाकी इनके जैसा जितना भी सारा दिख रहा है वो सारा का सारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका, ये ध्यान रखिएगा। पावर फंक्शन सिर्फ दिखाने के लिए हम आपको बता दिए, ऐसे कोई नीड नहीं है यहाँ पे। रिवर्स किसका है इन लॉगरिथम? एक्सपोनेंशियल का।
तो हम लोग को थोड़ा सा स्टडी किसका करना है, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज्यादा हम एक्सपोनेंशियल में बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही बात करेंगे, ठीक है, काम रिवर्स तक इसको लेकर जाएंगे हम लोग, और एक बार हम उस चीज को समझ जाएंगे तो फिर लॉग में इन कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। जैसे आप ले लीजिए y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, ठीक है, या एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर, जो भी आप बोलिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो होता है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान समझिएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम आपको क्या बताएं, हम फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम आपको क्या बताएं कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेरिएबल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस होता है, जो कांस्टेंट होता है ना, ठीक है, उस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है। क्या रिस्ट्रिक्शन होता है, यहाँ पे बोला जाता है कि a जो है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, इसके बेस पर जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। यहां बोला जाता है कि a आपका पॉजिटिव होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 1 बाई 1 हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया, पहले इस बात को हम लोग समझ जाते हैं। हम लोग लिख तो देते हैं और याद भी कर लेते हैं, अब हम पहले ये समझते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो इस फॉर्मेट में दिखे, ऐसे फॉर्मेट में दिखे, उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, अगर आप a के वैल्यू को 1 ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो 1 टू द पावर कितना हो गया, x हो गया। अब यहाँ पे आप जो भी पावर डाल दीजिए, जिस भी पावर को आपको यहाँ पे डालना डाल दीजिए, 1 का तो वो कुछ कर नहीं सकता है, अल्टीमेटली वो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। तो क्या ये अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा, नहीं रहा। बात समझिए, 1 टू द पावर x जो होता है वो अल्टीमेटली 1 ही हो जाना है, ठीक है। मतलब पावर का कोई इफेक्ट ही नहीं है इसके ऊपर, कोई इफेक्ट नहीं है 1 के ऊपर। 1 के ऊपर कोई भी पावर रखिए, अल्टीमेटली उसको 1 ही होना है, ठीक है। तो इसलिए 1 रखने से इसका जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो खत्म हो जाता है पूरी तरह से, एक्सपोनेंशियल रहता ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या बोले कि a 1 नहीं होना चाहिए। अगर a 1 हो जाएगा तो फिर ये एक्सपोनेंशियल नहीं रह पाएगा। इसलिए बाकी सारे में कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी में पावर का इफेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई और नंबर हम रखते हैं तो पावर का कोई ना कोई इफेक्ट होता है इसका। अब हम लोग देखते हैं, एक और चीज लिखेंगे, ए आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम लोग ये समझ जाए कि नेगेटिव में क्या प्रॉब्लम होता है, तो एक नेगेटिव टर्म्स उठाते हैं, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। चलिए हम लोग एक माइनस टू द पावर x ले लेते हैं। अब हम लोग को ये समझना है कि अगर हमारा बेस कोई नेगेटिव हो जाए, यहां पर जैसे नेगेटिव दिख रहा है आपको, तो ये पावर, क्या ये सारे रियल के लिए ठीक रहेगा या कुछ परेशानी भी इसको होगा। रियल का मतलब आप समझते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। कॉन्सेंट्रेट करिएगा, देखिए जोर घटाव नहीं पढ़ रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिएगा पढ़ाई में। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही घूमते फिरते आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब y इज इक्वल टू मान ली माइनस टू द पावर x है, ओके। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आता है समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए कुछ ऐसा रियल नंबर है जहां पे इसको प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आइए 1/2। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखिए ये आपका -2 हो गया और ये आपका फाइनली क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। देख रहे हैं, नेगेटिव रहने से ऐसा नहीं, अगर कोई नंबर इसको ठीक भी रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 रख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नेगेटिव रखने से कभी ना कभी प्रॉब्लम तो क्रिएट होता है। देखिए प्रॉब्लम आ रहा है, या अगर किसी नेगेटिव नंबर पे हम कुछ इस तरह का पावर रख दे, 0.34357925 ऐसा पावर रख दे, तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते कांड से कि ये आपका इमेजिनरी है कि ये आपका रियल है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है। निगेटिव में पॉजिटिव होगा तो एक बात तो हम पक्का श्योर बोलेंगे, जो होना है पॉजिटिव ही आएगा, इतना तो बोल सकते हैं कम से कम। लेकिन नेगेटिव में थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है, कई ऐसा मतलब वैल्यू है जो आपको प्रॉब्लम करना चालू कर देता है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि नेगेटिव को सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैलिड है किसके लिए, ए। इसीलिए हम लोग देखिए बराबर जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो अक्सर हम बोलते हैं देखो ये वाला हमेशा पॉजिटिव होगा,
वन हम जल्दी बोलते नहीं है, लेकिन मतलब अब हम लोग को समझ में आ गया कि वन भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस है ना, एकदम याद रखिए कि बेस और पावर होता है ना, तो दिमाग में रखिए बेस हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। अगर नेगेटिव होगा तो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो इस तरह का होता है। अब चलिए हम लोग कुछ और बात को थोड़ा सा सीखने का कोशिश करते हैं। बहुत हद तक हम लोग सीख गए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। ज्यादा नहीं, हम लोग 5-10 मिनट 15 मिनट में इन कर जाएंगे लॉग के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ के बारे में भी आ जाते हैं। ओके, देखिए किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज करिए y इज इक्वल टू द पावर x ले लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल खास कर दिए टू द पावर x। अब देखिए ध्यान से देखिए, ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए एक एक बात का इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को समझेंगे तो आगे वो सारा कड़ी आपका जुड़ते जाएगा, जो कड़ी है वो आपका जुड़ते जाएगा। ध्यान से देखते हैं, ग्राफ देखते हैं इसका कैसा होगा। देखिए आप अगर x के वैल्यू को यहाँ पे 0 रख दीजिए, यहाँ पे x के वैल्यू को 0 रख दीजिए, तो टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा 1। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलता है, y कितना मिल जाता है 1। अच्छा आप एक चीज और गौर कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे जैसे आप बढ़ाते जाइएगा इस जगह पे, मान ली 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, ये बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। आप खुद से देखिए ना, 2 पे पावर 1 2, 1 डालिए तो 2 मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको और नीचे लाते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 पे रखेंगे तो कितना मिलेगा, 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, यहाँ कहीं पे आएगा। ध्यान दें, अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 यहाँ मिल जाएगा। आप एक चीज नोटिस करें, ये एकदम ऐसे भाग रहा है, ऐसे बहुत तेजी से भागता है ये। अच्छा मान ली कोई नेगेटिव नंबर रखेंगे तो क्या होगा, अरे रखने में देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोले, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी रख पाए। बात समझिए, यहाँ पे हम कुछ भी रख पाए इसलिए नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव बनाए। अब मान ली कोई नेगेटिव नंबर रखते हैं, सपोज करिए -2 रख दिए, तो आप एक चीज ध्यान दे रहे हैं, ये आपका और छोटा हो जा रहा है, 1/2 स्क्वायर 1/4। नोटिस करिए इस बात को, और छोटा हो रहा है। अगर एक बहुत बड़ा नंबर हम रख देंगे, मान ली इन्फिनिटी रख दी, -इन्फिनिटी, इधर का कोई नंबर रख दें, तो ये कितना अप्रोच करेगा 1/2 दी पावर इन्फिनिटी, यानी 1/∞, यानी 0 का अप्रोच करने लगेगा। यानी इधर हम लोग जितना भी नंबर रखते जाएंगे ये और छोटा होते जाएगा, ऐसे होते जाएगा। और दिस इज अ ग्राफ ऑफ क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। रफली हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x ऐसे लिखते हैं, और हम देखिए यहां से ऐसे ग्राफ दिखाते हैं कि इसका ग्राफ ऐसे होता है, समझाने के लिए सिर्फ। ज्यादातर हम लोग ई टू द पावर x का ग्राफ दिखाते हैं कि देखो ई टू द पावर x का ग्राफ जो होता है ना ऐसे हो जाता है, ये हो गया 1, इस तरह से होता है। अब देखिए ना, आप बहुत बड़ा नंबर यहां पुट करिएगा, इन्फिनिटी पुट कर दीजिए, टू द पावर इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी होगा, एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो होप सो आप ये समझ रहे होंगे। x y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x अगर रखिएगा तो क्या होगा, मान लीजिए y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, देखिए क्या होगा। अगर यहाँ पे x के वैल्यू को 0 पुट करिएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब जैसे जैसे बढ़ाइएगा, देखिए अब 1 पे अब कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। मतलब ये ऐसे भागेगा ऐसे, और नीचे में और कम होते जाएगा ऐसे, मतलब अल्टीमेटली लेकिन यही रूप लेगा। हम एक कंपेयर कर दे रहे हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 द पावर x एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x। और कोई 4 टू द पावर x लेंगे तो फिर ये ऐसे जाएगा। उम्मीद करें कि ये बात आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना, मैसेज के थ्रू कोई डाउट। देखिए सारे चीज का एक इफेक्ट है लॉगरिथम पे, इसलिए ये सारा चीज बताया जा रहा है, और ऐसे भी थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल बता देंगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग। अभी देखिए ग्राफ से, ओके, ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ग्राफ से हम लोग डोमेन और रेंज बता सकते हैं ग्राफ को देखकर, ठीक है। डोमेन क्या होता है एक्स। अब देखिए आपका कितना एक्स इस्तेमाल हुआ वो ध्यान दीजिए, आपका पूरा का पूरा एक्स इस्तेमाल हुआ। अब यहां से देखिए सारा जितना भी एक्स सब इस्तेमाल हुआ है, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा,
ठीक है, इसका डोमेन हो जाएगा -∞ to ∞। देखिए डोमेन, और इसका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज y बिलोंग टू। देखिए 0 पे आपको ग्राफ नहीं मिलेगा, मतलब टच नहीं करता, बस बोलता है अप्रोच करेगा, तो 0 पे टच नहीं कर रहा है, तो 0 से लेकर कहां पे इन्फिनिटी आएगा, लेकिन 0 पे ओपन हो जाएगा। आई थिंक आप डोमेन रेंज भी समझ गए होंगे। कितना एक्स इस्तेमाल हुआ वो देखते हैं। कहीं भी खड़े हुए ये ग्राफ आपको दिख रहा है, और ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो हर जगह ग्राफ मिलेगा, यहां भी हर जगह ग्राफ मिल रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है जो शायद आपको काम कहीं कहीं पे आ जाए, ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये लिख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कोई भी एक्सपोर्ट करिए, ये पॉजिटिव तो कम से कम होगा। देखिए वाई निगेटिव में ग्राफ ही नहीं, पॉजिटिव तो होना ही है इसको, ठीक है। चलिए एक इंटरेस्टिंग बात हम लोग इसी ग्राफ में और हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए इसको। हम ये रेड वाला थोड़ा सा मिटा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो फिर से बना लेते हैं हम। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू द पावर x, ध्यान दीजिएगा। और इसके लिए हम लोग डोमेन रेंज लिखते हैं, किसका डोमेन रेंज, ये होगा, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं, एक और ग्राफ लेते हैं, y इज इक्वल टू हाफ पे पावर x। देखिए हम लोग क्या सीख रहे हैं, y इज इक्वल टू a टू द पावर x, क्या लिखे हम लोग, y इज इक्वल टू a टू द पावर x में जो a है वो 1 नहीं होना चाहिए, और a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यही बात बोले। 1 क्यों नहीं होना चाहिए, अगर 1 होगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, फिर एक्सपोनेंशियल बचेगा नहीं, और पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव में इसको कुछ प्रॉब्लम आने लगता है, कुछ इश्यूज है इसके साथ, तो मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी तो पॉजिटिव ही नंबर है। अब देखिए इसके साथ दिक्कत क्या है, अगर आप यहाँ पे x के वैल्यू को 0 रखिएगा तो y 1 ही होगा, मतलब यहीं पर आना है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे वैल्यू मान लिए, सपोज करिए कि हम वैल्यू यहाँ पे 3 रख दिए, तो y इज इक्वल टू 1/8 हो गया, तो और छोटा हो गया। आप एक चीज नोटिस करें, ये और छोटा हो गया। अभी जब हम लोग y इज इक्वल टू दी पावर x ले रहे थे, और यहाँ पे जब हम 3 पुट कर रहे थे तो ये 8 हो जा रहा था, 3 पे 8 बहुत ऊपर जा रहा था, जबकि अब उसी 3 पे जब हाफ के लिए हम काम कर रहे हैं तो ये 1/8 हो रहा है, मतलब ये और छोटा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जब आप इस तरह का जब लीजिएगा, मतलब जब आपका जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में होगा। अब देखिए यहीं पर आप नेगेटिव नंबर को रखिए, ध्यान दीजिएगा, मान लिया हम -3 रख दिए, अब इसमें क्या होगा, दिस इक्वल टू 1/2 3, and this equal to 1/1/8 and this equal to 8, ध्यान दीजिए। अब देख रहे हैं आप कोई नेगेटिव नंबर यहां से ले रहे हैं तो नंबर बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो जानते हैं ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ये ग्राफ आपको ऐसे आता है, ये ग्राफ ऐसे भागता है, ऐसे। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x, जब a आपका जो होगा ग्रेटर देन 1, ध्यान दीजिएगा। अब दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x, जब a होगा 0 से 1 के बीच में। ऐसे इन जनरल कभी भी आपको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ खींचने, तो आप ऐसे खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन जनरल ग्राफ हम लोग यही खींचते हैं, लेकिन आप खुद से देखिए एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, चीज को आप आराम से देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती का कोई चीज कर रहे हैं, कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं हो रहा है, ठीक है, सिस्टमेटिक हो रहा है। उम्मीद करते हैं यहां तक बात आप समझे होंगे। डोमेन रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रेड वाले के लिए भी -∞ से इन्फिनिटी यूज हो रहा है, रेंज की बात करें तो वही 0 से इन्फिनिटी हो रहा है, तो डोमेन रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ में फर्क पड़ जाता है। जब हम इस तरह का एक्सपोनेंशियल लेते हैं और यहाँ पे a 1 से बड़ा लेते हैं तो ऐसे बनता है, और यही आपका बेस 0 से 1 के बीच में आता है, इसको हम लोग प्रोपर फ्रैक्शन में बोलते हैं। जो 0 से 1 के बीच में कुछ लेते हैं ना, उसको प्रोपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो आपका ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। लेकिन आपको ज्यादातर इसी तरह के ग्राफ पे ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ अगर कोई बोलता है तो आप ऐसे बने, कंडीशनल जब बोलेगा तो फिर हम ये वाला भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ग्राफ भी समझे होंगे। ग्राफ से हम लोग देखें इस तरह के ग्राफ में, मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और निगेटिव में बहुत तेजी से घट रहा है, ये हम लोग देखें। तो फाइनली ग्राफ कैसा हुआ, ऐसा हुआ। ग्राफ ऐसे भी ठीक से सीखना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पे हम लोगों को आगे काम आएगा, ठीक है।
चलिए हम लोग अब देखते हैं यहां से लॉग के बारे में। ठीक है, लॉग क्या होता है, तो लॉग के बारे में छोटा सा एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग पहले कि ये इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। बहुत सारे फॉर्मूलाज को हम अभी प्रूफ करना चालू करेंगे, सारे फॉर्मूलाज को कोशिश करेंगे प्रूफ कर दें। आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला कहां से आता है, कैसे आता है। अभी तक हम लोग जितना बार भी फॉर्मूलाज देखे रटे हैं सिर्फ, है ना, होता है होता है होता है। अब हम लोग आज देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लॉगरिथम इज इनवर्स ऑफ, एक लाइन लिख ही लेते हैं, लॉगरिथम के बारे में बात स्टार्ट हो गया। देखिए हम बहुत कम बात किए एक्सपोनेंशियल के बारे में, जरूरत नहीं था, इतना ही बात की जितना हम लोग यहां पे शायद जरूरत पड़े। इज इनवर्स या रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, अब इसे थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे 2 इज इक्वल टू एक्स 8। अब उसी फॉर्मेट का ना y इज इक्वल टू, देखिए 2 यहां पे आप 3 रख दिए, उसी फॉर्मेट का। ये एक तरह से जो फॉर्मेट है वो क्या दिख रहा है आपको, ये आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट दिख रहा है, 2³ इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम लोग यहां पे बोलेंगे अब इसका रिवर्स क्या हो सकता है, व्हाट इज रिवर्स ऑफ दैट, इसका रिवर्स क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं व्हाट इज, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज, चलो हम लिख भी दे रहे हैं आप लोग के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं हो। व्हाट इज पावर ऑफ 2 विच द आंसर इज 8। देखिए व्हाट इज रिवर्स ऑफ दैट, इसका रिवर्स क्या होगा, 2³ इज इक्वल टू 8, तो इसका रिवर्स क्या होगा, तो रिवर्स होगा व्हाट इज पावर ऑफ 2 विच द आंसर इज 8। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखने का लॉजिक क्या आता है, ऐसे आता है। ओके, ठीक है, देखिए ऐसा 2 पे क्या पावर हो कि वो 8 बन जाए, ऐसा 2 पे क्या पावर हो कि 8 बन जाए, तो 3 होगा। पढ़ने के तरीके को समझिए, जैसे हम यहां पे लिख दिए log 3 to the power 27। ध्यान से देखिए इसका रिजल्ट क्या होगा, 3 पे कितना पावर हो, इस 3 पे कितना पावर हो कि रिजल्ट आपको 27 आ जाए। ठीक है, तो 3 होगा। जैसे यहां पे लिख दिया हम log to the power 16, तो आपको यहां पर रिजल्ट कितना आएगा, 2 पर कितना पावर हो, 2 पे कितना पावर हो कि ये कितना हो जाए आपको 16th हो जाए, 16th हो जाए, तो 4। देखिए हम लोग ये कैसे बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 दी पावर 4 इज इक्वल टू 16, यहां पे ऐसे देखिए, इसी को हम लिख रहे हैं, 2 दी पावर 4 16th है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ये वाला, ध्यान से देखिए, आपसे यहां पूछ रहा है कि ये क्या होगा। 2 दी पावर 4 का रिजल्ट 16th होता है, तो लॉग इसका रिवर्स करता है, लॉग क्या बोलता है कि कितना पावर होगा कि 16 हो जाए, कितना इस 2 का पावर होगा कि 16 हो जाए, तो यहां पर हम लिखेंगे 4 होगा। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, देखिए अब थोड़ा बहुत आप लिखना आपसे क्या होंगे, 2³ इज इक्वल टू 8 को लॉग में कैसे बदल रहे हैं वो देखिए, 2 पे कितना पावर हो कि 8 हो जाए। ठीक है, ठीक है, 2 पे कितना पावर हो जाए कि 8 हो जाए, ऑब्वियसली 3 होगा। अब देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, यहां से देखिए a टू द पावर x इज इक्वल टू y है, a टू द पावर x इज इक्वल टू y, फॉर्मेट को पकड़िएगा, फॉर्मेट को पकड़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करें, a टू द पावर x इज इक्वल टू y, हम थोड़ा सा इसको मिटा दें आपके लिए, कुछ और भी बात करना है तो जगह चाहिए, थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है, लेकिन बहुत नहीं है, आप एक बार समझ जाइएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे घबराइए मत, मैक्सिमम बच्चों को फॉर्मूला तो याद ही है, तो ज्यादा टेंशन लेने वाला बात भी नहीं है सर। अब देखिए a टू द पावर x इज इक्वल टू y, जैसे मान लिए, और हम यहाँ पे आपको क्या दिखाएं, 2³ इज इक्वल टू 8, कैसे लिखें, इस 2 पे कितना पावर हो कि 8 हो जाए, तो 3 हो जाए। अब इसे 2 दी पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो इस 2 पे कितना पावर हो
कि 16th हो जाए, ऑब्वियस 4। अब इसे हम यहां पे लिख दिए 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। तो आपको क्या करना है, इस 4 पे कितना पावर हो कि 64 हो जाए, इस 4 पे मतलब ये वाला अननोन हो जाता है, रिवर्स यही होता है। तो देखिए इसको लॉग में हम लोग कैसे कहेंगे, इस ए पे कितना पावर हो, ए पे कितना पावर हो कि वो क्या हो जाए, वाई हो जाए। ए पे कितना पावर हो कि वाई हो जाए। हम थोड़ी देर के लिए इसका ग्राफ आपके लिए बना देते हैं, थोड़ी देर के लिए। तो दिस इज अ ग्राफ y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, समझिएगा बात। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। और जब इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखें, इसको जब हम लॉग के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखें, ए पे कितना पावर हो कि ये बन जाए, तो x पावर होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं, अब थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। यहां पर हम क्या सिखाए थे कि ए आपका पॉजिटिव होना चाहिए, क्यों होना चाहिए हम बताए थे, और ए 1 नहीं होना चाहिए, ये भी हम आपको बताए थे। तो अब ध्यान दीजिए अब, ठीक है। और यहां पे x कितना होना चाहिए, x कुछ भी लिख सकते हैं आप, देखिए ग्राफ बता रहा है। और y कितना होना चाहिए, 0 से इंफिनिटी होना चाहिए। ये सारा बात जब हम लोग एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे थे स्टडी किए थे, और इसी को अब हम रिवर्स कर दिए। और देखिए वही स्टडी यहां पर हम लोग को काम आ रहा है। ए के बारे में क्या बोले थे, पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, और यही बात लॉग के लिए हम हमेशा बोलते हैं, ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए 1 नहीं होना चाहिए। और देखिए यहां पे y दिख रहा है, यहां पे जो है नाम है बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे बाद में तो हम लोग इसको ऐसे ही लिखते हैं, बाद में तो इसको ऐसे ही हम लिखेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि x और y को हम पलट दिए, लेकिन अगर लॉग को फंक्शन के रूप में लिखोगे तो y ही करके लिखते हो। तो बस अभी फिलहाल रिवर्स किए तो यहाँ पे y आ गया, लेकिन इन जनरल हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। तो देखो इस यहाँ पे जो जगह है, उस जगह के इंपॉर्टेंस को समझो। यहाँ पे जो जगह है उस जगह के इंपॉर्टेंस, यहाँ पे y क्या बोलता है, y आपका पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे कौन आया, यही आ गया। इनवर्स जब रिवर्स किए तो ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यही बात तो हम आपको लॉग में हमेशा बताएं। देखिए थोड़ा सा मतलब देखिए ये स्टार्ट है, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फार्मूला तो हमको याद है, क्वेश्चन फार्मूला पे बनता है, क्वेश्चन स्टार्ट पर नहीं बनता है, ठीक है। कई लोगों के दिमाग में आता है कि आता कैसे है, होता कैसे है, तो ये सारा जवाब उसी के लिए, ठीक है। ओके, यहां तक हम मान के चले कि आपको बात समझ में आया, जल्दी से बोलिए, क्लियर हुआ। चलिए उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इस चीज को समझिए, रिवर्स हुआ है। आप देखिए यहाँ पे जगह को आप समझिए, जगह समझना बहुत जरूरी है। ये जगह कहां से आया, कैसे आया, वो देखिए, ठीक है। ये वाला आया है, और इसके बारे में हम हमेशा बोलते हैं कि ये पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, और इसके बारे में बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और ये हम लोग सब एक्सपोनेंशियल से सीखे हुए हैं, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी पढ़ा हुआ, आप साफ देख रहे हो। 1 क्यों नहीं होना चाहिए, 1 करेंगे तो एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव के अलावा अगर नेगेटिव रखेंगे तो कुछ दिक्कत इसको आने लगता है, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए एक्स क्या होगा, माइनस इनफिनिटी से ग्राफ बना के हम रखे हुए हैं, कुछ भी ले सकते हैं। वाई क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, तो यहाँ पे हमेशा क्या लेंगे, हम पॉजिटिव ही लेंगे। और यही वाई यहाँ पे आ गया है, वही ए यहाँ पे आ गया है, तो जगह जो इनका रूल्स है वो तो फॉलो करेगा। ए तो वही है, कोई बदला हुआ ए तो है नहीं, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, और ये वाला भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी इन केस बाद में अगर हम कहीं पर लिख दें ऐसे, y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, तो आपको जगह सिर्फ देखना, जगह, हम जगह के इंपॉर्टेंट को समझाएं, जगह के इंपॉर्टेंट को समझाएं कि ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और ये एक्स आपका ग्रेटर देन 0। अब इस एक्स पे मत आ जाओगे, हम नॉर्मली लॉग के बारे में बात करें। देखो रिवर्स होके ये इसकी जगह पे आया है, और इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। देखिए रिवर्स होके ये बेस बना है, तो इसका क्या मतलब होता है, ये वाला। तो हम कभी भी लॉग लिखेंगे तो जगह तो बदला होने, ये किसी का भी रिवर्स हो, किसी भी एक्सपोनेंशियल का रिवर्स हो, तो ये तो रिवर्स होके तो यही वाला आएगा जगह पे, यहाँ पे जो वही आएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग फंक्शन को एक्स के टर्म्स में लिखते हैं, इसलिए हम लॉग को ऐसे लिख रहे हैं।
तो याद रखिए, कभी भी ऐसे लिखिए, याद रखिएगा ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए 1 नहीं होना चाहिए, और ये वाला आपका पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा, यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन किए इस बात को। इतना पॉजिटिव पॉजिटिव पढ़ने से क्या लगता है मालूम है, बच्चों को ये फील होने लगता है कि लॉग हमेशा पॉजिटिव होता है, लॉग का वैल्यू नेगेटिव आता है। देखिए एक्सपोनेंशियल का वैल्यू नेगेटिव नहीं आता है, एक्सपोनेंशियल में आप कुछ भी पुट करिएगा ना पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन लॉग के साथ वो मामला नहीं है। हम दिखाते हैं कैसे। देखिए एक्सपोनेंशियल आप जब भी लेते हो तो आपका ग्राफ ऐसे बनता है, अगर ये आप ले लेते हो तो आपका ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन अल्टीमेटली आप पॉजिटिव ही रहते हो। वाई आपका किसी भी हालत में नेगेटिव तो नहीं आता है, कम से कम हर हाल में आपका जो वाई है वो आपका पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल के साथ वो मामला नहीं है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि एग्जांपल देखिए, लॉग जैसे हम आपको बता रहे हैं ये 3 है और ये 27 है, हम आपसे पूछे इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे सोचोगे, इस 3 पे हम कितना पावर लगाएं, चलो 81 कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं 3 पे हम कितना पावर रखें कि 81 हो जाए, तो आप बोलेगा 4। अब देखिए, अब हम यही चीज आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं। अब इसे ये log 2 है और यहाँ पे 1/32 हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब आपको कैसे क्या सोचना है, अब आपको सोचना है कि हम इसमें कितना पावर रखें कि 1/32 आ जाए। तो आप क्या बोल सकते हैं, खुद सोचिए क्या बोल सकते हैं, -5। कैसे, टू दी पावर -5 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/2⁵, यानी कि 1/32। देखिए हम इनपुट तो सारा पॉजिटिव ही किए हैं, देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इनपुट नेगेटिव नहीं है। लॉग का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ log x। नॉर्मली लॉग का ग्राफ यही होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू log x बेस a, लॉग का ये ग्राफ होता है, जहां पे हम लोग बोलते हैं कि a मेरा पॉजिटिव होगा, ये हम इतना बार बोल देंगे कि दिमाग में छप जाना चाहिए, और x भी आपका पॉजिटिव होगा। ओके, लॉग का ग्राफ एक ऐसे भी होता है, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। ये तब होता है जब a ग्रेटर देन 1 हो, ये तब होता है जब आपका a 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है। तो जनरली हम लोग को जो जैसे एक्सपोनेंशियल में हम लोग कैसे बोलते हैं, यही यूज होता है, उस तरह से लॉग में भी क्या यूज होता है, लॉग में भी आपका यही वाला यूज होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसी ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी करें लॉग के, तो आप एक चीज नोटिस करिए, आपका x नेगेटिव नहीं है, x पॉजिटिव है। देखिए देखिए इनपुट जो है ना, आप जो इसमें पुट कर रहे हैं, जो भी आप पुट कर रहे हैं वो पॉजिटिव पुट कर रहे हैं, ऐसे भी हमको मालूम पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, सीखे हम एक्सपोनेंशियल से बात जान गए हम लोग, ठीक है। दोनों जगह पे पॉजिटिव ही पुट होगा। लेकिन आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि इनपुट तो आप ठीक पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट देखिए y पॉजिटिव भी आ रहा है और y नेगेटिव भी आ रहा है। अच्छा एक और चीज ध्यान से सकते हैं, y नेगेटिव कहाँ आता है, जहां पे 0 से 1 के बीच में कुछ रखते हैं, जहां 0 से 1 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है। वो सब हम लोग जानेंगे आगे कैसे कैसे होता है, लेकिन आप देख सकते हैं ग्राफ तो हम आराम से बता रहा है, 1 पे तो 0 आ जाएगा, लॉग साफ दिख रहा है कि 1 पे आपको 0 होगा, ठीक है। और जो कंसेप्ट अभी तक सीखे हैं उस पर भी आप कर सकते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं। जैसे कोई लिख दिया ऐसे, ध्यान से देखिएगा वो ए, अब आप खुद सोचिए ए पे ऐसा कौन सा पावर रखिएगा कि 1 आ जाए, ए पे ऐसा कौन सा पावर रखिएगा कि 1 आ जाए, तो 0। अब कोई बच्चा बोलता है कि इसका क्या आंसर होगा, तो ऐसे सोचो, ए पे हम कितना पावर रखें कि ए हो जाए, ए पे हम कितना पावर रखें कि ए हो जाए, 1 हो गया। पढ़ने का तरीका हम लोग को समझना है कैसे पढ़ाया जाता है, देख रहे हैं, ए पर कितना पावर रखें कि 1 हो जाए, तो 0 रखना पड़ेगा। ए पे कितना पावर रखें कि 1 हो जाए, मतलब इस पर, इस बेस पे हम देखते हैं कि पावर क्या रखें कि जो बगल में है वो आ जाए, तो इस पे 1 रखिएगा तभी ये आएगा, तो 1 हो गया। इसीलिए जनरली हम लोग जो बोलते हैं ऐसे बोलते हैं। देखिए जिस तरीके से पढ़ने के लिए बोले, अगर पढ़ना सीख जाएगा तो बहुत काम आ जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे ई पर क्या रखें
कि ई मिल जाए, ऑब्वियस वन। अब कहीं पे ऐसे लिखा हुआ लॉग ई स्क्वायर, अब सोचिए इस पे ऐसा क्या रखें कि ये वाला रिजल्ट मिल जाए, तो 2 रखना होगा। सीखे आप ये चीज जो हम सिखा रहे हैं आपको। लॉग का रिजल्ट हम लोग क्या सीखे, नेगेटिव भी आ सकता है, आउटपुट नेगेटिव हो सकता है, बट इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल के रिवर्स है, बहुत सिंपल है। और ये आता किससे, एक्सपोनेंशियल के रिवर्स से आता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पूरा पॉजिटिव होता है तो उसका रिवर्स भी पूरा पॉजिटिव होगा। आउटपुट नेगेटिव आ सकता है, वो हम देख रहे हैं, ग्राफ से भी समझ में आ रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई लॉग का आंसर नेगेटिव आ जाए तो घबराना नहीं है, खाली इनपुट ध्यान रखना, उसमें नेगेटिव नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है, एक्सपोनेंशियल में हम सिखाएं। मान के चलिए यहां तक बात आप समझ गए, कुछ प्रॉपर्टीज पे भी हम लोग बात कर लें। ठीक है, लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, कोशिश करेंगे सारे प्रॉपर्टीज को प्रूफ करें। ठीक है, कल 9:30 या 9:45 से में भी हम क्लास लेंगे लॉग का। लॉग का क्लास 2-3 दिन चलेगा, अभी 2 और 3 डेज चलेगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे लॉग का सारा टर्म्स क्लियर कर ले। देखिए ये सब अगर आपका क्लियर हो जाएगा ना तो फिर बहुत कम दिक्कत आपको होगा। टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ध्यान से देखिएगा, कोशिश करेंगे प्रूफ भी करते जाए। अगर अभी तक जितना बात पढ़ा है समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग 1 बेस है। देखिए हम ऐसे भी बोलते हैं हमेशा कि log 1 0 होता है। ठीक है, और अब खुद से देखिए, अब यहां से आप खुद भी सोच सकते हैं कि a पे पावर 0 अगर हम लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ऐसे तो आप log 1 आप याद ही रखिए कि 0 होता है, लेकिन आप देख सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हम आपको और दिखाते हैं, ये सीख लीजिए, बहुत काम आता है। mn इज इक्वल टू p। चलिए यहाँ पे x ही यूज करते हैं, यहाँ पे a ही यूज करते हैं, यहाँ पे y ही यूज करते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज सीखिए, बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। ऐसे वही चीज सिखा रहे हैं जो हम यहाँ पे इतना देर से बोल रहे हैं। देखिए आपको इसमें क्या रखें, क्या रखें कि ये मिल जाए, इस पे कौन सा पावर रखें, ध्यान से देखिए, इस पे कौन सा पावर रखे कि ये मिल जाए, इस पे कौन सा पावर रखे कि ये मिल जाए, तो इसको यहीं पे छोड़ दो, ऑब्वियस ये पावर आएगा। मतलब इसको उठा के ले जाते हैं और यहाँ पे ऐसे आ जाता है, ये ऊपर शिफ्ट होता है, ये आता है। रीजन भी साफ है, इस पे ऐसा कौन सा पावर, जैसे देखिए लॉग 2 पे पावर 16 ऐसे है, बेस 2 और यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो हम लोग कैसे सोचते हैं 2 पे क्या पावर रखे कि 16 आ जाए, ऑब्वियस 4। अब अगर हम 16 को इधर छोड़ दें तो 2 दी पावर 4 लेके जाना होगा इधर। तो अब एक्सपोनेंशियल से लॉग कैसे बनता है वो भी जानना है, लेकिन हमको बहुत कम जरूरत पड़ता है एक्सपोनेंशियल से लॉग बनाने का, लेकिन लॉग से एक्सपोनेंशियल बनाने का बहुत जरूरत पड़ेगा, बहुत 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 जरूरत पड़ेगा। अब यहीं पे देखिए ना कितना आसान है, a टू दी पावर 0 1। अगर आप ये पैतरा सब सीख जाए तो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा। ये वाला एकदम फार्मूला ही समझ लीजिए, इसको सीख जाइए, जितना जल्दी सीख जाते हैं मतलब बहुत सारा काम इससे आसानी से हम लोग कर लेंगे। लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू पी, तो व्हाट इज अ बी, इसको तो यहीं पे रुकना है। हम लोग कैसे पढ़ते, ए पे क्या पावर रखेंगे बी आ जाए, तो पी रखेंगे। ठीक है, ऐसे आ गया लॉग एम बेस एन इज इक्वल टू सी, इन पे क्या पावर रखें, इन पे क्या पावर रखें कि आपको क्या आ जाए, एम आ जाए, तो एम को यहीं पे छोड़ दो, एन पे पावर सी रख दो तो आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि इसका यूज हम आगे बहुत करने वाले हैं। बहुत काम का प्रॉपर्टी है, बहुत ही काम का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अरे कुछ नहीं, यहां से हम वही एक्सपोनेंशियल तैयार करते हैं। ठीक है, तो यही सब है कहानी। टीवी देखो, साउंड कम। चलिए हम लोग आते हैं अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, बात करते हैं। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी भी हम अभी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से रिपीट, प्रॉपर्टी जब जमा करें तो लिख ही लेंगे, दिस इक्वल टू 1। यहां और यहां जब भी सेम हो 1 हो जाता है। रीजन दे दिए वैसे भी, ए पे ऐसा कौन सा पावर रखे कि वही आ जाए, तो ऑब्वियस 1 रखना है। अगर आप इसको थोड़ा सा उल्टा करिएगा तो खुद से देखिए, इसको उठा के इधर लाइए, ये तो इधर ही रुक गया यहाँ पे, ऐसा प्रॉपर्टी में सब लिखा नहीं जाता है।
ठीक है। हाँ, ये वाला एक खाली लिख लीजिए, log x a इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू a टू द पावर y। ठीक है, चलिए ये प्रॉपर्टी आपका बहुत फेवरेट प्रॉपर्टी है, बहुत बार आप देखे हैं, log a y इज इक्वल टू log a x y, सुने आप, बहुत देखे हैं। जनरली हम लोग अक्सर लिखते हैं क्लास में, आप देखते होंगे log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये किसी भी बेस के लिए ट्रू है जो वैलिड बेस है। वैलिड बेस कौन होता है? वैलिड बेस इसका वो होता है जब ये 1 ना हो और पॉजिटिव हो। तो कोई भी वैलिड बेस पे ये प्रॉपर्टी आपका ट्रू है, सिर्फ बेस आपका वैलिड होना चाहिए, बस ये ध्यान देना है। तो बस हम लोग बेस लिखते नहीं है, लेकिन बेस तो होता ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बेस लिखा हुआ है। चलिए इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करते हैं। आज तक सिर्फ लिखे हैं, लेकिन आज इस प्रॉपर्टी को हम आपके लिए प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बार बार आपको बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब ये सब है, हम लोग इसको ठीक से नहीं पढ़ते हैं, बस दिक्कत यही है। अब देखिए हम लोग इनइक्वालिटी का स्टडी कर लिए हैं, लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, इसका मॉडुलस पढ़ रहे हैं। इस तीन चीज पे कमांड अगर आप कर लिए ना, तो समझ लिए कि आप सीख गए कैलकुलेशंस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता कैलकुलेशंस में, क्योंकि इन्हीं तीनों का जरूरत पड़ता है। अब देखिए जैसे हम लोग इसको अगर प्रूफ करना है, प्रूफ में आते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो टर्म्स आपको दिख रहा है ना, इसको कुछ एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए एम एज्यूम कर लिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाले को आप एज्यूम कर लीजिए log a टू द पावर y इज इक्वल टू n। अच्छा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a टू द पावर m एंड y इज इक्वल टू a टू द पावर n? कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये जो है इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग अपने से क्या किए, इसको एज्यूम किए कि इसको कुछ नाम दे दिया। अरे कोई तो रिजल्ट देगा ना, कोई भी रिजल्ट तो जरूर आएगा, तो उसका नाम दिए कि एम आएगा। ये भी कोई ना कोई रिजल्ट जरूर देगा, तो इसका नाम दिया हम एन देगा। तो यहां से जो रिवर्स प्रॉपर्टी है यूज किए, रिवर्स प्रॉपर्टी जो होता है इसका, एक्स को यहाँ पे छोड़े, इसको ले आया, वाई को छोड़े यहाँ पे, तो ये हम लोग यहाँ पे किए। अब एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे एक्स और वाई क्या दिख रहा है आपको, मल्टीपल दिख रहा है। एक्स और वाई को यहाँ पे क्या है, मल्टीपल्स दिख रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं, इसको ध्यान में रखते हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों हम मल्टीप्लाई करें, रीजन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट मेरा मल्टीपल में दिख रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a टू द पावर m हो जाएगा एंड a टू द पावर n हो जाएगा, दिस इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, जो हम लोग सीख रहे थे, कौन सा, y इज इक्वल टू ए टू, रिवर्स वाला कंसेप्ट, रिवर्स वाला जो कंसेप्ट सीख रहे थे, यहाँ पे हम दो तरह से आपको सिखाएंगे। ठीक है, मुझे दूसरा ज्यादा पसंद है, लेकिन हम फिर भी चलिए सिखाएंगे। कैसे हम लोग यहाँ पे करते थे, याद है, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, ये जो हमारा था इस तरह का एक्सपोनेंशियल, उसी का रिवर्स था लॉग। तो हम लोग क्या सीखे थे, याद करिए, लॉग में जैसे हम लोग टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 16 से था, तो हम लोग क्या सीखते थे, याद करिए, कि ऐसा यहाँ पे क्या हो, टू पे कितना पावर रखें, टू पे कितना पावर रखें तो 16 आ जाए, तो 4। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है। ठीक है, कि ए पे कितना पावर रखें, ए पे कितना पावर रखें कि मेरा वाई आ जाए, तो एक्स। ठीक है, बट इससे थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है, मतलब रिवर्स करने में। सीख गए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सीखे तो फिर थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होता है। ठीक है, तो एक तरीका हम लोग और आपको सिखाते हैं, देखिए वो इजी पड़ता है, लेकिन उसमें फिर एक फार्मूला आ जाएगा, तो फिर बोलेगा वो फार्मूला कहां से आया, तो हम इसलिए नहीं जा रहे थे कि वो तरीका, तो हम चलो इसको थोड़ी देर के लिए रिवर्स ही बना लेते हैं। इससे हम इसको जो बनाते हैं उसको हम लोग रिवर्स से ही बनाते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, लॉग बेस ए, ठीक है, क्या पावर रखें इस पे, क्या पावर रखें, ठीक है, इस पर, कि मेरा एक्स वाई आ जाए, तो ऑफकोर्स एम प्लस एन रख दीजिए। ए पे ऐसा क्या पावर रखें कि इतना आ जाए। ओके, अब देखिए एम और एन की वैल्यू को यहां उठा के पुट कर लीजिए, लॉग बेस ए एक्स वाई इज इक्वल टू, इसके लिए लिख दीजिएगा आप लॉग एक्स बेस ए
log y बेस a आ गया। यही तो हम लोग पढ़ते हैं, इसी को पढ़ते हैं। फिर से हल्का सा रिपीट कर दे रहे हैं कि कैसे प्रूफ किया इसको। ये हम लोग को प्रूफ करना था कि ये रिजल्ट इसके बराबर होगा। हम लोग क्या किए, इसको एज्यूम किए, कोई ना कोई रिजल्ट जरूर देगा, एज्यूम किए, ये भी कोई ना कोई रिजल्ट जरूर देगा, एज्यूम कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक्स को लिख सकते थे ए टू द पावर n एंड वाई को लिख सकते थे ए टू द पावर, इसको थोड़ा चेंज किया, ठीक है। अब इसका देख रहे हैं कि यहाँ जो रिजल्ट हम लोग को लाना है ना, वो आपका मल्टीपल्स के फॉर्म में, तो हम इन एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किए। इससे क्या हुआ, देखो फायदा क्या हुआ, इससे हम लोगों का ये ऊपर में ऐड हो जाएगा m प्लस n। अब यहाँ पर देखिए, अब वही है, अब आपको देखो एक्सपोनेंशियल का टर्म दिख रहा है, एक तरह से देखा जाए तो इस पे कोई पावर है, देखिए कोई कांस्टेंट है, किसी पे पावर है, तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग को देखना था कि ऐसा ए पे क्या पावर रखें कि ये वाला रिजल्ट आ जाए। तो ए पे पावर हमको क्या रखना होगा, m प्लस n, और एक्स वाई आ जाए, तो ये आया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हो ही गया, m और n का वैल्यू रखनी है। अच्छा, इससे एक तरीका और है जो हम आपको बता रहे हैं, इजी पड़ता है बच्चों को, ठीक है। देखिए हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े यहाँ पे, लॉग ए और बेस ए 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि m और n, या एक ये भी देख सकते हैं एक्स वाई के साथ बेस ए लगा हुआ है, तो हम लोग यहां से अपने से बेस दे देंगे। देखिए ये बहुत इजी पड़ता है। एक तरीका तो हम उल्टा करके सिखाएं आपको, ये तरीका देखिए बहुत इजी है। यहाँ पे जो रिजल्ट आना है, यहाँ पे बेस ए है, तो हम यहाँ पे बेस ए दोनों तरफ लगा दिए। अब ये फॉर्मूला हम प्रूव अभी नहीं किए, लेकिन अब थोड़ा सा इजी चाहिए तो थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा, ये यहाँ पे आएगा। देखिए अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, ये हम यूज कर रहे हैं, जो कि गलत है, लेकिन हम इसे भी याद रखें। लेकिन हम उल्टा भी आपको करके दिखा दिए, जिससे आ गया रिजल्ट, इसीलिए हम इसको नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये इजी ज्यादा है, तो ये याद रहेगा, मतलब आप कभी भी खुद से कर लेगा। अब देखिए कितना आसान हो गया, इसको आप m माने, इसको a माने, इस पे तो तुम कमांड कर लीजिए पलटने वाला, ठीक है। इसको छोड़े इसको ले गए, इसको छोड़े इसको ले गए, तुम कमांड करिए इसको। अब देखिए रिजल्ट में एक्स वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किए तो ऐसा हुआ, पावर आ गया। अब हम लोग को रिजल्ट में क्या चाहिए, एक्स वाई के साथ लॉग बेस ए चाहिए, तो हम यहाँ पे ए, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है अलग, ठीक है। तो ये सॉरी, यहाँ पे एक्स वाई हमको दिख रहा है, बस लॉग बेस से चाहिए, इसको ध्यान में रखते लॉग बेस से लगाए, यहाँ लगाए तो यहाँ पे लगाए। अब ये एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई पावर इस तरह का हो तो यहाँ पे उतर जाता है। तो अब आपको लॉग बेस ए एक्स वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन एंड लॉग ए बेस ए। अब देखिए लॉग ए बेस ए तो 1 होता है, तो यानी कि इधर से क्या बचा, m प्लस एन एंड लॉग ए एक्स वाई। m का वैल्यू आपके पास कितना है, लॉग ए बेस एक्स, n का वैल्यू कितना है, लॉग ए वाई। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया, ये आया, आ गया। ये पहला रिजल्ट था, बहुत आसानी से आ गया। डाउट है कहीं पर भी, क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत किसी भी टाइप का, ठीक है। ये थोड़ा आसान है, इसलिए इस तरीके से बताएं, नहीं तो आप ये वाले तरीके को भी फॉलो कर सकते थे, ठीक है। चलिए हम लोग अगला एक फॉर्मूला जल्दी से प्रूव करते हैं। फॉर्मूला हमको लगता है 15 मिनट प्रूव हो जाएगा, बस थोड़ा सा समझाने में थोड़ा टाइम लगा, और थोड़ा बहुत तो चिटिंग कर लेंगे हम लोग, तो जिससे और जल्दी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि फॉर्मूला मैक्सिमम हम लोग को याद है, तो उसका भी थोड़ा सा फायदा मिलता है। अब जैसे एक चौथा प्रॉपर्टी, 3 तो हो ही गया हमारे पास। पहला क्या था, log 1 0, दूसरा क्या log a बेस 1, तीसरा क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, कि log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, या फिर log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। देखिए हम कई बार बेस नहीं बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बेस नहीं होता है, और ये होता है, इसलिए कई बार नहीं भी बोलिएगा तो भी चल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला, देखिए अब आपको एक आइडिया मिल गया, एक आइडिया हम आपको दे चुके हैं प्रूफ का, तो प्रूव हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी करेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं। देखिए इसको क्या करिए, log x बेस a को m मान लीजिए, और log y बेस a को आप n मान लीजिए। तो x को लिख सकते थे आप a टू द पावर m, एंड y को लिख सकते थे a टू द पावर n। क्लियर, यहां तक हम लोग को बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, बहुत क्लियर है, हम इसको लेकर चलेंगे, हम खुद से x बाई y कर ले रहे हैं, ठीक है, x बाई y कर रहे हैं।
तो x बाई वाई अगर करेगा तो क्या होगा, x पर कितना मिल रहा है आपको, a टू द पावर m और ये a टू द पावर n, तो x बाई वाई कितना हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n। अब ध्यान दीजिए x बाई वाई के साथ log बेस a है, तो आप यहाँ पे log बेस a दे दीजिए। देखिए अब कोई परेशानी खास आना नहीं है। अब क्या करेगा, m माइनस n को यहां से उतार दीजिए, ठीक है, एंड लॉग a बेस है, लॉग बेस है एक्स वाई। हम ये वाले फार्मूला के बिना भी इसको प्रूफ कर सकते थे। कौन से फार्मूला से, एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला से, पलटता जो है, जैसे टू दी पावर 4 आप 16 बोलते हो, तो ऐसे log 2 पे क्या पावर रखेंगे 16 आ जाएगा, ऑब्वियस 4 रखिए, ये वाला फार्मूला उल्टा वाला। मतलब आपको यहां से यहां नहीं आना चाहिए, यहां से यहां आना चाहिए, और अगर ये नहीं भी आता ना तो यहां से यहां तो जरूर आना चाहिए आना, क्योंकि ये नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगा। ये तो बहुत, मतलब आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन बनेगा ना तो 4-5 में जरूरत पड़ना है, यहां से यहां जाने वाला। देखिए ना यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे log a बेस है तो बन हो जाएगा, यहां से m माइनस n ही बचेगा। अब देखिए कितना कम जगह में हम लोग प्रूफ कर ले रहे हैं। m का वैल्यू हमारे पास है log x बेस a और n का वैल्यू भी है log y बेस a, एंड दिस इज log x बाई y बेस a। इज इट क्लियर, कोई डाउट? चलिए हम लोग अगले फार्मूला में आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। जनरली जानते हैं हम 3 फार्मूला हमेशा लिखवाते हैं आप लोगों को बल्क में, तो एक बार हम तीनों लिख देते हैं, उसके बाद 2 तो प्रूफ हम कर चुके हैं, तो हम थोड़ा तीसरे को भी प्रूफ साथ में कर लेंगे। हाँ, जैसे हम 3 फार्मूला जब भी हम लॉग आता है ये लिखवा देते हैं, हम आपको याद करिए, log m प्लस log n, या log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n, या log m, या बेस किसी भी नहीं दिए, बेस सब में होता है इसलिए नहीं दे रहे, n log m। तो 2 प्रूफ हम आपको करके दिए, ठीक है। और जब भी हम लोग प्रूविंग करते हैं बेस को लेकर करते हैं, क्यों करते हैं वो हम आपको दिखाएं, ठीक है। तो चलिए पैरेलल में चौथे को भी प्रूफ करते हैं। देखिए log बेस, प्रूविंग में हम लोग बेस ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी उस पर पावर है, तो इसको हम लिखते हैं n log x बेस है, और दोनों को प्रूव में इसका हेल्प लिए थे, ऐसे इसके बिना हेल्प के भी हम प्रूफ कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हेल्प तो लिए थे हम, क्योंकि थोड़ा सा इजी पड़ता है। देखिए अब जो बोलने जा रहे हैं उस पर ध्यान देगा, प्रूविंग में आते हैं। देखिए आपको इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए, इस रिजल्ट को आपको क्या करना है, ऐसा लाना है कि ये जो मल्टीप्लाई, कभी भी प्रूविंग या लॉग का क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, लॉग के साथ क्या मल्टीप्लाई उस पर कभी मत ध्यान दीजिए, वो खुद आ जाता है। लॉग के साथ क्या मल्टीप्लाई उस पर कभी मत ध्यान दिया करेगा, एकदम ये बहुत अच्छा पॉइंट दे रहे हैं लॉग के लिए, कभी नहीं उलझिएगा। हम क्या बोल रहे हैं आपको, मेरे को दिखाना है कि ये रिजल्ट इसके बराबर है, तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या है लॉग में, बस इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए तो प्रूव हो जाएगा। साथ में क्या मल्टीप्लाई वो खुद आ जाता है। तो देखिए हम लोग प्रूविंग में क्या करते हैं, देखिए ये हम जो प्रूविंग करा रहे हैं ना, ये बहुत सारे क्वेश्चन का टेक्निक भी है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं पहले, लॉग बेस है x टू द पावर n इज इक्वल टू m, कुछ भी एज्यूम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, x टू द पावर n को हम लोग मतलब ऐसे लिखते हैं, ये इधर जाएगा, हर बार यही हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे x फाइनल प्रूविंग में x के पास कोई पावर नहीं है, तो आप क्या करो, फाइनल प्रूविंग में जब नहीं है तो यहाँ पे x पे पावर रिमूव करो। देखो हम मेथड आपको बता रहे हैं, ये आगे बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने में यूज होगा, ठीक है। x पे कोई पावर नहीं है तो यहाँ पे भी कोई पावर नहीं है, तो हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने का तरीका ये होगा, 1/n a टू द पावर m एंड 1/n, तो देखिए n कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू m/n हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस लॉग में क्या है, ये x है तो लॉग बेस a है, तो यहां पे आप लॉग बेस a दे दीजिए दोनों में, लॉग बेस a। अब देखिए ये क्या हो गया, लॉग x बेस a। देखिए अब पहले जब हम लोग पढ़ाते थे हमेशा एक ही बार बोलते थे होता है, अब रीजन दे रहे हैं कि क्यों होता है। अभी भी अब कई लोगों से पूछेगा तो होता है वाला कंसेप्ट आता है। अब यहां देखिए ये n जो उठ के इधर आ जाएगा, n log a बेस a, और यहाँ पे देखिए log a बेस a 1 हो गया और ये m हो गया,
या आप एक काम कर सकते हैं, इनको अभी मत भेजिए, ये तो 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे n मल्टीप्लाई चाहिए, तो n को उठा के इधर लाइए, तो n log x बेस a इज इक्वल टू m, एंड व्हाट इज द m? m क्या है, उसमें कॉन्सेंट्रेट करिए, m ये है, तो n log x पे पावर a और m है log बेस a x टू द पावर n। अब आपको दिख रहा है ये n यहां आ गया, हो गया प्रूफ। क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? इसके बाद जो एक दो प्रूविंग है वो बहुत अच्छा प्रूविंग है। यहां तक क्लियर है? अरे कोई तो मैसेज किया करो कम से कम। अच्छा, एक एक मैसेज नहीं निकल गया, बोलता अब चलते हैं, पढ़ लिए बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाया जाए इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग। कुछ और प्रूविंग दिखाते हैं, थोड़ा सा ये सब जो प्रूविंग दिखा रहे हैं, जनरली हम लोग इस तरह के फॉर्मूलाज को भी बहुत कम यूज किए हैं अभी तक, लेकिन अब यूज होगा। लॉग, देखिए बेस है, बेस, बेस पे कोई पावर है, ध्यान दीजिएगा, एन एक्स है, एंड दिस इक्वल टू 1 बाई n log x बेस है, ये एक प्रूविंग है। ध्यान दीजिए क्या है कहानी इसमें, ध्यान दीजिए क्या है। जो बेस पे पावर होता है ना, ये बहुत काम आता है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इंडिविजुअल लॉग जब पढ़ते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए ना, तो इस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। देखिए अभी तक वो, इससे पहले जो हम लोग 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे उनका इस्तेमाल तो अक्सर आता है, लेकिन जब आप लॉग के क्वेश्चंस को बनाते हैं, स्पेशली लॉग के, ठीक है, अब लॉग के चैप्टर्स में या डोमेन रेंज पे लॉग का काम कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला का यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या दिखता है, ठीक है। इसमें क्या है कि मान लीजिए ये जो आपके पास बेस है, बेस में जो पावर है ना वो यहाँ पे आ जाता है, तो दिखाया जा सकता है कैसे आता है, तो चलिए दिखाई देते हैं। प्रूविंग में आते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, इसका प्रूविंग करते हैं हम लोग। देखिए करना क्या है, इसको लॉग ए टू द पावर n, इसको कुछ एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, इसको आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, चलिए एज्यूम m कर लिए। तरीके में कोई बदलाव नहीं रहेगा, देखिए तरीके में आपको क्या दिखा रहे हैं, फाइनल रिजल्ट पाइए, देखिए एकदम मेथड अब आपको दे रहे हैं। x यहाँ पे बिल्कुल अकेले है, और x पर जो बेस है ना वो बस a बेस है, तो हम सबसे पहले इसके पूरे बेसिक को हटा देते हैं, x को पहले अकेले करते हैं, ये x को अकेले किए, तो हम लोग के पास कंसेप्ट क्या है, लॉग a x या कुछ भी लिखो यहाँ पे, m n इज इक्वल टू p, तो n इज इक्वल टू, ये उठ के इधर आता है, ये वाला तरीका, मतलब ये यहीं रह जाता है और ये उठकर यहाँ पे आता है और ये पावर ऊपर आता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है हम यहाँ ले आए, और ये ऊपर पावर में गया। अब ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा a mn, हो गया, ओके। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे log x बेस है, बस हो गया प्रूविंग, बस इसको ध्यान देंगे हम, देखिए बाहर में जो मल्टीप्लाई, इस पर दम मत ध्यान दिया करिए, खुद से आ जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, log बेस a दे देते हैं, एकदम प्रीवियस फॉर्मूला पढ़ाया था कि mn यहां उतर जाएगा, log a बेस a हो गया, log x बेस a हो गया। देखिए log a बेस a तो आपका 1 हो जाएगा, log a बेस a आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना, log x बेस a इज इक्वल टू mn। अब देखिए ये n इसके नीचे आ जाएगा, 1 बाई n log x बेस a इज इक्वल टू m। अब ध्यान दीजिए अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होना, अब m का जो है वो रख दीजिए, 1 बाई n log x बेस a, और m के लिए लिख दीजिए log a टू द पावर n x। बस बस हो गया कहानी, आ गया प्रूफ। प्रूविंग कुछ बड़ा नहीं होता, छोटा मोटा प्रूविंग है बस, और कुछ नहीं। अब इस पर एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए, मतलब हम ही बना देते हैं, ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको बनाने के लिए, ठीक है। कल फिर मॉर्निंग क्लास है ना, 9:30,
9:45 में लेंगे, है ना। क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा। log 81, देखिए ये क्वेश्चन है, बोलता है इवेलुएट करिए, इसको आप इवेलुएट करिए, मतलब इसके बदले में आप वैल्यू निकालिए। ठीक है, बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं सर, पहले समझिएगा। log 81 है, 81 को आप लिख सकते 3 to the power 4। देखिए बेस में 81 है, उसको 3 to the power 4 हम लिख सकते हैं, और 729 को 3 to the power 6 लिख सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, अभी इसको छेड़ते नहीं, अभी कैरी करते हैं। अभी ये फॉर्मूला पढ़े कि अगर कोई पावर होता है तो वो यहाँ पे बाई में आ जाता है, तो हम इसको 1/4 लिख दें, log बेस 3। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो 7 2 9 9 9 18, मतलब इसका एडिशन 18 आ रहा है, मतलब ये भी 3 का डिविजिबल है, इसका मतलब यही है। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 log बेस 3। देखिए पहले बेस को हल्का कर दिया, हल्का हो गया बेस। अब यहां पे जो इस पे काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 to the power 6। 3 to the power 6 जो होता है वो 729 के बदले में शायद आ जाएगा, ओके। अब देखिए ये 6 जो है यहां पे आ जाएगा 6/4 log 3 बेस 3, तो log 3 बेस 3 1 हो जाएगा, देखिए ये वाला, एंड अल्टीमेटली हो गया 6/4, तो राइट आंसर हो जाएगा 3/2 आंसर। देखिए कितना आसानी से बन गया। अब किसी बच्चे को ये फॉर्मूला ही नहीं पता है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए जानना जरूरी है। ठीक है, कुछ तो 9 से भी करके इसको बना सकता है, 9 से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ तो चाहे तो 9 से भी बन सकता है, जैसे log बेस 81 729, log 9 का स्क्वायर 729। देखिए यहां से आप 1/2 को बाहर कर लीजिए, log बेस 9 729। देखिए आप पैरेलल में दोनों को तोड़ सकते हैं, हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए कि मतलब आपको कुछ गड़बड़ ना लगे, ये ऐसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हाफ हो गया, ये log बेस 9 हो गया, 729 को हम 9³ लिख सकते हैं, तो अब क्या हो, ये 3/2 इधर आ जाएगा और log 9 बेस 9 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, तो राइट आंसर 3/2, कोई खास दिक्कत नहीं इसमें। ओके, तो होप सो आपको फार्मूला समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम कर रहा है। एक दो फार्मूला और दिखा रहे हैं। अच्छा एक और बात, जितना भी फार्मूला दिखा रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है और सब मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा है कि एक दो ही जगह आएगा, कम से कम 20-20 जगह पे तो सब फार्मूला कम से कम मिनिमम यूज होता है, और कुछ तो 100-150 जगह पे, तो फार्मूला का अपना एक इंपॉर्टेंट है लॉग का। अब जैसे एक फार्मूला हम आपको और दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इस बार लिख के दिखा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं कि भाई फार्मूला होता कैसे है। अब देखिए ये वाला, बहुत बार हम ये फार्मूला लिखे हैं, देखिए यहाँ पे बेस है, यहाँ पे ऐसे है, तो जब हम नीचे लाते हैं तो ये लोग जगह बदल लेता है, नीचे लाते तो ये लोग जगह बदल लेता है। देखिए बहुत आसानी से इस फार्मूला को भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, देखिए कैसे, सॉल्यूशन में आते हैं, यहां पे करते हैं सॉल्यूशन। हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ना, ये वाला पार्ट इसको मानते हैं। देखिए कोई भी फार्मूला जब प्रूफ करें ना, बेस जरूर लीजिए, क्योंकि तो खेल पूरा बेस ही पर है। log x बेस है और इसको आप m ले लीजिए। अब उसके हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको अलग करते हैं, काम यही रहता है। तो x इज इक्वल टू a टू द पावर m, लेकिन अपने रिजल्ट पे हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने रिजल्ट पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज इस बार नोट करिए, हम लोग को लाना ये है, तो इस बार जो हमको लाना है, लॉग के साथ a होना चाहिए और बेस में x होना चाहिए, मतलब हम लोग को ये लाना है। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिए, ये वाला जो पार्ट है ना मल्टीप्लाई होगा, इसका ये मतलब कि इस a को अकेले करो, तो वो a के साथ थोड़ा सा दिक्कत है, तो यहां पे x 1/m एंड a टू द पावर m 1/m कर दो। क्यों हम कर रहे हैं आपको हम बताया रीजन, कि यहाँ पे a के साथ लॉग लगेगा, तो a को पहले अकेले करो, तो x टू द पावर 1/m और यहां से a आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब क्या कर सकते हैं आप, अब देखिए, अब आपको log बेस x दे दीजिए, log बेस x 1/m, log बेस x a,
अब देखिए वो वाला फॉर्मूला पढ़े ना कि अगर यहाँ पे कुछ पावर हो तो यहाँ आ जाता है, ये आ जाएगा log x बेस x और log a बेस x। अब देखिए log x बेस x कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/m इज इक्वल टू log a बेस x। अब क्या करेगा, इस m को उठा के इस तरफ कर लीजिए, ठीक है, और इसको नीचे ले आइए, 1/log a बेस x इज इक्वल टू m। एंड व्हाट इज m? तो 1/log a बेस x इज इक्वल टू log x बेस। देखिए कोई भी प्रूविंग अगर आप नहीं कर पाते हैं कोई इशू नहीं है, बट फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। अब ज्यादा बचा भी नहीं, एक दो फार्मूला और बचा हुआ है, फिर क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। और लॉग के साथ एक दिक्कत है थोड़ा सा, कि फार्मूला आपके पास सारा होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस पे काम ठीक से कर पाइएगा, नहीं तो फिर दिक्कत क्या होता है ना कि किए और कोई नया फार्मूला का यूज पड़ गया। तो दो फार्मूलाज और हम लोग के पास है, दो फार्मूला को हम लोग और देखते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक प्रूविंग और देखें, अभी हम लोग क्या सीखे प्रूविंग, अभी ये सीखें कि log x बेस a जो है ना, अगर इसको नीचे लिखेगा तो ये लोग जगह बदल लेगा और ये ऐसे हो जाएगा। अगला प्रूविंग क्या है हम आपको ये दिखाते हैं, पर ऐसे दिखा देते हैं, log a बेस b है मान लीजिए, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या करते हैं, log a बाई log b करते हैं, मतलब ऐसा भी एक प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, ये भी जान लीजिएगा, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है। और यहां पे देखिए बेस नहीं शो हो रहा है, बेस अब अपने मर्जी का दोनों में दे सकते हैं, एक ही बेस, लेकिन जब भी दीजिएगा एक ही बेस देगा। लेकिन अब सवाल ये होता है कि रिजल्ट होता कैसे, लिखाता है कैसे। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि रिजल्ट कैसे आया, ठीक है। और ये जितना भी एग्जाम्स होता है, स्टेट कॉम्पिटिशन्स और एनडीए वगैरह, लॉग से क्वेश्चन भरे रहते हैं। लॉग का एक बोले ना, लॉग मॉडुलस इनइक्वालिटीज, इसका एक अलग इंपॉर्टेंट ही है। जैसे क्या प्रूफ करना है पहले उसको हम लिख दें, फिर हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। लॉग एक्स बेस है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको ये लोग कैसे लिख रहे हैं ध्यान से देखिए, लॉग एक्स लिख रहा है बाय लॉग ए लिख रहा है, अपने मन से दोनों में बेस बी दे दिया गया, मतलब बेस चेंज हो जा रहा है। अपने लिखने का तरीका हम बार बार दिखा रहे हैं आपको, log x बाई log a, हम लोग जैसे दिखाते हैं ना ऐसे log m बेस n, तो हम लोग ऐसे लिखाते हैं log m बाई log n। बेस नहीं लिखते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो बेस लिख भी लेते हैं, ठीक है। तो जो फार्मूला है तो हम बेस के साथ जाएंगे। अब देखिए बहुत आसान प्रूफ इसका भी है, सॉल्यूशंस में आते हैं या प्रूविंग में आते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे। log x बेस a को हम लोग मान लिए m, ठीक है। एक चीज आप यहां पे नोटिस करिए कि यहां पे x आपका अकेले है, तो अकेले करना है और बिल्कुल उसके पास बेस ये तो नहीं है कम से कम। तो आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा x को पहले अकेले कर लें, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। a टू द पावर m हो गया यहां तक, ठीक है। अब थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, देखिए क्या है। अब देखिए आराम से करेंगे, इस x में कौन सा बेस चाहिए, लॉग बेस भी चाहिए। देखिए कभी भी जब क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो किसी एक को पकड़िए, दोनों को पकड़ के चलिए तो गलती हो जाएगा। तो इसमें आपको चाहिए लॉग बेस बी, तो हम यहाँ पे लॉग बेस बी दे दें। अब यहां दियो तो इस तरफ भी दे दो। अब देखिए इसका कुछ होना तो है नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो और ये एम यहां आ जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला कितना टफ दिखता है देखने में, लेकिन प्रूविंग देखिए कितना इजी है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेगा, यहाँ पे देखिए लगभग प्रूव हो गया, इसको आप इसके नीचे लेंगे, लॉग एक्स बेस बी एंड लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू एम। व्हाट इज एम? एम ये है, तो लॉग एक्स बेस बी एंड लॉग ए बेस बी, एम के लिए लिख लेगा लॉग एक्स बेस। प्रूफ आगे, प्रूविंग इजी, कोई दिक्कत किसी को कहीं पर भी किसी भी टाइप का, एनी प्रॉब्लम? चलिए बढ़ते हैं।
एक प्रूविंग और है, उसको देख लेते हैं हम लोग। एक प्रूविंग और है। अब इसे मान लीजिए ये प्रूविंग है, ए लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एक है, ठीक है। यहाँ पे बेस ए है, ध्यान से देखिएगा, बेस ए है, मतलब ये यहाँ बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हर प्रॉपर्टी इसका अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए यहाँ पे बेस ए है, यहाँ भी बेस ए है, और जब ये दोनों होता है तो एक्स हो जाता है। अब कई बार दिमाग में आता है कि कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है, ये भी है। तो चलिए प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ देखिए हम मिटाए नहीं इसको, मतलब कि प्रूफ इतने ही में हो जाना है इसको। कई बार देखने से लगता है कि कुछ अजीब है। इस बार हम लोग क्या करते हैं ना, ऊपर में देखिए अभी तक क्या कर रहे थे, जो भी मिलता था हम लोग इसको एक पार्ट को उठा के लेके चलते थे और एज्यूम करते थे। इस बार बस पावर जो है उसको एज्यूम कर लेंगे और देखिए अपने आप आ जाएगा। लॉग बेस ए एक्स को हम एम ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद करिएगा कि यहाँ पे एक्स छोड़ दीजिए, और हर बार तो वही करते हैं, एक्स को अकेले करते हैं, अकेले कर दिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हो गया प्रूफ। अभी हम लोग क्या करें, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इस एक्स के बदले में ये लिखें आप, ध्यान दीजिएगा। अभी तक आप क्या बोले, इस एक्स के बदले में आप ये लिखें, तो एम क्या हुआ, एम है लॉग बेस ए एक्स। ये तो हो गया प्रूफ, खत्म। अरे कुछ नहीं किया, आप खुद बोले ना कि ये इसके बदले में, तो हम इसको तो वैसे छोड़ दिए, इक्वल को वैसे छोड़ दिए, ए को वैसे छोड़ दिए, एम के बदले में ये लिख सकते लिख दिए, तो आप खुद बोलेंगे अब ये रिजल्ट इसके बदले में हो सकता है। क्लियर है, हाँ या ना? एक आध क्वेश्चंस करें इस पे। चलिए, मोर एंड लेस इतना ही प्रॉपर्टीज हम लोगों को काम आता है लॉग के अंदर, ठीक है, ज्यादा है नहीं, 8-10 ही प्रॉपर्टीज है। 3-4 प्रॉपर्टीज तो लोगों को याद ही रहता है, 3-4 प्रॉपर्टीज में तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब जो लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है। अब प्रॉपर्टी बताने टाइम हो सकता है हम बेस यूज करना थोड़ा कम कर दे, क्योंकि प्रूविंग था तो सारे में बेस लेके चल रहे थे, प्रूविंग में बेस लेके चलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब लिखना होगा तो हम हो सकता है बेस कम यूज करें। अब हम लोग क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सपोज 3 टू द पावर लॉग बेस 9 8, ओके। देखिए हमको इसको कुछ बनाना है, तो मेरे को ये वाला प्रॉपर्टी कुछ इस तरह का दिख रहा है, ए लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू एक्स, कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर यहाँ पे, क्योंकि पावर और कोई हम पढ़े ही नहीं है, तो यहां और यहां अगर सेम हो जाए तो हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन दिक्कत है यहाँ पे ऐसा आ नहीं रहा कुछ, तो 3 लॉग, एक काम करते हैं इसको लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर 8, एकदम 1 बाय 1 आराम से चलो। अब देखो, अब तुम इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, तुम इस पर सोचो कि हम लोग एक प्रॉपर्टी और पढ़े थे, लॉग ए पे पावर ए मिन, अगर किसी बेस पे कोई पावर हो तो वो बाहर आ जाता है, ऐसा कुछ। तो एग्जैक्टली क्या करोगे, ये 2 यहां आ जाएगा, 3 हाफ लॉग 3 8। अब देखो अब क्या करना है, लेकिन अभी भी एक पंगा है, इस प्रॉपर्टी को अगर लगाना है तो यहां पे कुछ नहीं होना चाहिए, बट यहां पे हाफ दिख रहा है। तो ये वाला प्रॉपर्टी देखो आप, लॉग, इसीलिए हम आपको बोले ना कि ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि जहां पे आपको एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 फार्मूला लग जाता है, तो इसलिए पहले लॉग का सारा फार्मूला हम लोग को करना पड़ता है। और कल जब क्वेश्चंस पे करेंगे तो फार्मूला एक जगह पे स्टोर कर लीजिएगा, ठीक है, एक पेज में स्टोर कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 फार्मूला यूज हो सकता है, ठीक है। तो सामने रहेगा, याद नहीं भी रहेगा, सामने रहेगा तो आप समझ पाइएगा क्या क्या चल रहा है। अब देखिए ये जो ये सब तो खैर नॉर्मल फार्मूला है कि अगर यहाँ पे कुछ, देखिए बेस हम कहीं पे बेस नहीं लिखते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि बेस नहीं, बेस है, यहाँ पे इस पे पावर होती है, नीचे आ जाता है, तो ध्यान दीजिए। और उस तरह से अगर यहाँ पे कोई चीज है तो उठ के यहाँ आ जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको उठा के हम यहाँ कर रहे हैं, लॉग 3 8 पे पावर हाफ। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया, तो हम 8 पे पावर हाफ लिख सकते हैं, जिसको हम 2√2 बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ में आया होगा आपको। अच्छा, फिर हम एक और चीज यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ ठीक है, 3 टू द पावर लॉग, एक और तरीके से इसको हम बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां तक स्टेप सेम रहेगा, 3 लॉग 3 स्क्वायर 8 एंड 3, ये 2 बाहर आ जाएगा, हाफ लॉग 3 8।
अब ध्यान से देखिएगा, कहीं ना कहीं ये सब क्या है, ये सब इसके ऊपर पावर है, 3 के ऊपर सब पावर है। इसको ऐसे कर सकते हैं, log 3 8 पे पावर हाफ, पूरे पे ऐसे कर सकते हैं। ये एक यूनिक चीज सिखाए हम आपको। ऐसे तो हम ऐसे ही बना सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, लेकिन अब देखिए क्या है, अगर आप हम लोग क्या है, यहाँ पे हाफ है, तो अल्टीमेटली क्या है, इस पे पावर दिख रहा है, तो जैसे 3 पे पावर एम एन है मान ली, तो आप इसको लीजिए 3 पे पावर एम एन, या आप इसको लीजिए 3 एन पे पावर एम, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई, ये और ये मल्टीप्लाई है, देखिए एक टर्म ये मल्टीप्लाई है और एक ये मल्टीप्लाई है, तो 3mn 3mn, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसी कंसेप्ट को यूज किए, इसको छोड़ दिए, हाफ को बाहर रखिए। अब क्या हो, ये लोग आपस में निपट लेगा, यहाँ पे बेस सेम है, तो 8 हो गया, 8 पे पावर हाफ मतलब √8, मतलब 2√2। समझ में आ रहा तो अच्छा है, ये ऐसे बहुत अच्छा चीज दिखाए हम आपको, नहीं तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला सब है, लगाते जाइए, एक बार इसका फॉर्मूला लगाइए, एक बार मतलब ये तीनों पारापारी पारापारी आपको लगेगा, तो वहां से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर छोड़ देंगे, है ना। कल मैक्सिमम क्वेश्चंस पे हम लोग काम करेंगे, थ्योरीज हम लोग कर लिए, फॉर्मूलाज प्रूफ कर लिए, ठीक है, जरूरी था करना। तो अब जो हम लोग करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस पे करेंगे। क्वेश्चन 3 तरह का आएगा, एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन सब आएगा, कैसे हम सॉल्व करते हैं वो, दूसरा इनइक्वालिटी बेस आएगा, तीसरा डोमेन एंड रेंज बेस आएगा। तो 3 तरह से आएगा, तो हम मान के चलते कि अभी भी 2 या 3 क्लास लग सकता है, लेकिन एक बार अगर ठीक से हो गया तो फायदा है। जैसे ये क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना है इसको, बेस है 2√2 और साथ में ये, तो चलिए हम ही बना देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए करिएगा क्या, इसको थोड़ा ठीक करना है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कुछ पावर है जो हम बाहर फिलहाल करें। एक काम हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा बेस को ठीक कर ले, 2√2 है, तो टू दी पावर 1 एंड टू दी पावर हाफ, तो टू दी पावर यहाँ पे देखिए 3/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ पावर है, टू दी पावर 3/2, यहां देखिए अब इस पर हम बात करते हैं। देखिए अजीब अजीब करके क्वेश्चन देता है ये लोग, बट घबराने वाली बात नहीं। 4 पे पावर 1/5 है, 32 को लिख सकते हो टू दी पावर 5, एंड 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर पे पावर 1/5, तो टू दी पावर 5 इंटू टू दी पावर 2/5, तो बेस सेम है, तो 5 प्लस 2/5, तो ये हो जाएगा 25 2 27 27/5। तो अल्टीमेटली यहां पे देखिए क्या आ रहा है, 2 पे पावर 27/5 कैसे आया, यहां पे पूरा एक्सप्लेन है कैसे लाए हम। तो अब 1/1 काम करते हैं, पहले हम इसके बेस को हटाते हैं। हम लोग क्या सीखे, बेस पे अगर कोई पावर हो, ऐसे log AMN, तो क्या होता है, m बाहर जो निकलता है तो रिसिप्रोकल में आता है, ऐसा कुछ होगा। तो ये जब आएगा तो रिसिप्रोकल में आएगा, 3/2 नहीं हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, log 2। अब थोड़ा सा हम लोग को लग रहा है कुछ होप है। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग और पढ़े कि यहाँ पे अगर कोई पावर हो, मान लिया बेस पी है, तो ये वाला यहाँ आ जाता है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है वो यहाँ आ जाएगा, 2/3 इंटू 27/5 log 2 बेस 2, ये तो आपका 1 हो जाएगा, और ये कटेगा, और तो नहीं लग रहा कुछ करेगा। 18/5 इज द राइट आंसर। टफ है क्या, क्लियर है यहां तक कहानी। चलिए हम नेक्स्ट डे बात करते हैं, है ना, अगले दिन बात करेंगे, कल ही बात करते हैं, और फिर पढ़ेंगे और क्या। चलिए ओके, गुड नाइट।